नमस्कार, स्वागत है आपका सत्ता में। हमारे जितने भी न्यूज मित्र हैं, शुरुआत कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता। 7 खबरें, दिलचस्प जानकारियां एक साथ। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रही है, आज आपको पहले भारत के उस रेलवे ब्रिज पर लेकर चलेंगे जो पेरिस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो शेनाब नदी पर हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। इस पुल पर पहला ट्रायल रन हुआ है जिसमें भारत की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता के सिग्नल है। वैसे इसके बाद हम सिग्नल तोड़ सिस्टम के पेज भी कसने वाले हैं। आज बंगाल में एक ट्रेन हादसा हुआ जिसमें सिग्नल तोड़ने वाली सोच के 9 लोगों की जिंदगी छीन ली। लेकिन इस पर कैसे अब सियासत का ब्रेक फेल हुआ है, यह भी देखिएगा। एक बड़ी खबर लोकसभा के स्पीकर पद से जुड़ी हुई है जिस पर सत्ता का बड़ा कलेश होना तय माना जा रहा है। खबर है कि बीजेपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारेगी और सहयोगियों को डिप्टी स्पीकर का पद दे सकती है, जिस पर फिलहाल विपक्ष अपना दावा कर रहा है। राहुल गांधी रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड, इस पर जल्द बड़ी खबर आने वाली है। आज राहुल गांधी ने इस मामले पर लोकसभा के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। राहुल गांधी को कल तक एक सीट छोड़ने का फैसला करना। एक बड़ी खबर मणिपुर को लेकर भी है। आज गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में मणिपुर पर एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ के साथ साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद हैं। इस बैठक में राज्य में सुरक्षा के हालात और जल शांति बहाली पर मंथन किया गया। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी का विधानसभा वाला मोड ऑन हो चुका है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए 4 राज्यों के प्रभारियों और सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया। महाराष्ट्र का जिम्मा भूपेंद्र यादव को, हरियाणा की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को, झारखंड का प्रभार शिवराज सिंह चौहान को और जम्मू कश्मीर का प्रभार जी किशन रेड्डी को दिया गया। और सत्ता में आज हम आपको परमाणु हथियारों वाली F1 रेस भी दिखाएंगे। सीपरी संस्था ने एटमी हथियारों को लेकर जो रिपोर्ट रिलीज की है उसमें जिनपिंग के परमाणु प्रेम ने दुनिया को डरा दिया है। वैसे इसमें भारत की परमाणु सत्ता का अपडेट भी है। सत्ता में आज वैसे तो रेलवे से जुड़ी 2 बड़ी खबरें, जिसमें एक में आंसू हैं, सवाल है, सियासत है, लेकिन दूसरी खबर में हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग वाली सत्ता के सिग्नल है जिनके संपर्क में आकर चीन और पाकिस्तान टेंशन में है। इसीलिए ये देखिए, आज सत्ता की शुरुआत हम इसी शुभ समाचार से करने जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, तस्वीरें देखिए। आज हम आपको उस रेलवे ब्रिज की तस्वीरें दिखा रहे हैं, उसकी बात करेंगे जो जम्मू कश्मीर के रियासी में हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है, जिसकी पहचान विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के तौर पर हो चुकी है। इसी रेलवे पुल पर रविवार को एक ट्रायल रन किया गया और 30 जून से इस पर ट्रेन चलाने की तैयारी है। इसीलिए आज चिनाब रेलवे ब्रिज पर हमने सत्ता का एक ऐसा वीडियो एल्बम तैयार किया है जिसे अपने देश प्रेम वाली लाइब्रेरी में आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि यह भारत की शान का मामला है। दरअसल चिनाब नदी पर जो रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है उसकी ऊंचाई यहां देखिए आप, 359 मीटर है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में मौजूद 73 मीटर के 5 कुतुब मीनार एक के ऊपर एक रख दिए जाएं, तब जाकर इस ब्रिज की ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। सोचिए, सिर्फ इतना ही नहीं, पेरिस का आईफिल टावर भी इस चिनाब ब्रिज के सामने छोटा है, क्योंकि आईफिल टावर की ऊंचाई 300 मीटर है, जबकि चिनाब का यह आर्च ब्रिज 359 मीटर का है, यानी उससे करीब करीब 59 मीटर ऊंचा है। यह पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मौजूद है और इसकी मजबूती को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह ऐसे ही 120 साल तक खड़ा रहेगा। इसी ब्रिज पर रविवार को पहले सफल ट्रायल के बाद अब संगलदान और रियासी के बीच पहली ट्रेन 30 जून से चलाने की तैयारी है। चिनाब नदी पर जो आर्च ब्रिज बनाया गया है यह रियासी के कौड़ा को रियासी के बक्कल से जोड़ता है। इसकी लंबाई करीब 1315 मीटर है, यानी यह पुल 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। सबसे पहले हम आपको वो अद्भुत पल दिखाते हैं जब इस ब्रिज पर रविवार को ट्रायल रन पूरा किया गया। बहुत अच्छा लग रहा है, ये टावर वैगन इधर पहुंचा है और वर्ल्ड के हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से गुजर के इधर आया है। बहुत खुशी है और हमारे रियासी के लोगों को बहुत खुशी है। बहुत गर्व का महसूस हो रहा है। काफ़ी सालों के से इधर मेहनत कर रहे हैं लेबर वाले, इंजीनियर सब, उनका आज फाइनली सक्सेसफुल हुए वो सब।
तकरीबन 20 से 22 साल लग गए यहाँ पे ट्रेन पहुँचने में, और फाइनली आज वो दिन आ गया यहाँ पे वैगन टावर पहुँचा। अभी ट्रेन तो उसके बाद ही आएगा। और अब चिनाब ब्रिज की वो खासियत देखिए जो दुनिया में उसे सबसे अलग और बेमिसाल बनाती है। इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह कोई भी आतंकी हमला झेलने में सक्षम है। बड़ा ये देखिए कितना खूबसूरत ग्राफिक्स हमारी टीम ने तैयार किया। यह किसी भी तरह के बम धमाके को झेल सकता है। इस पर 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं का भी कोई असर नहीं होता है। इतना ही नहीं, ये 8 रिक्टर स्केल के भूकंप में भी जस का तस टिका रहेगा, जबकि इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जा सकेगी। इसके अलावा -10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के तापमान का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। चिनाब नदी पर खड़े जिस आधे चांदनुमा ब्रिज पर भारत को नाज है, उसे कैसे तैयार किया गया है यह भी देखिए आप। इस चिनाब ब्रिज को बनाने में 28,660 मैट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज के आर्च का वजन है 10,619 मैट्रिक टन। इसमें करीब 2 लाख नट बोल्ट लगे हैं, जबकि इस पुल को 17 पिलर पर खड़ा किया गया है। इस पुल को तैयार करने में करीब 1,486 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसका काम शुरू हुआ था 2004 में और अब यह पूरी तरह से तैयार है। यह पहली ट्रेन चलने की तैयारी है। हम आपको इस चिनाब ब्रिज पर एक फ्लैशबैक रील दिखाते हैं जब टीवी9 रिपोर्टर इस पुल पर पहुंचे थे और बताया था कि क्यों यह ब्रिज हिंदुस्तान की मॉडर्न इंजीनियरिंग की सत्ता में एक बड़ा माइलस्टोन यानी मील का पत्थर बन गया। पूरी दुनिया देख रही है भारत का करिश्मा। जी हाँ, इस समय हम मौजूद है रियासी जिले में, जहां पर देश का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। यह आईफिल टावर से भी बड़ा है। तकरीबन 35 मीटर ऊंचा ये टावर है। आपको बता दें कि इसमें जो आर्क है वो सिंगल आर्क इसमें इस्तेमाल किया गया है, जो कि 28,660 मैट्रिक टन स्टील जो है वो यूज़ किए गए हैं। अगर इसकी लाइफ की बात की जाए तकरीबन 120 साल तक इसकी लाइफ है। वहीं 17 पिलर के ऊपर ये जो ब्रिज है वो टिका हुआ है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 359 मीटर है और वहीं अगर इसकी लंबाई की बात की जाए, इस ब्रिज के पूरी लंबाई की बात की जाए, ये 1315 मीटर है। वहीं इस ब्रिज का काम 2004 में शुरू हुआ था और ये ब्रिज तकरीबन 1486 करोड़ रुपए इस पूरे ब्रिज की लागत है। खास बात ये कि ये माइन ब्लास्ट फ्री है, फायर फ्री है और किसी भी तरीके का जो भूकंप है वो ये ब्रिज झेल सकता है। वहीं खास बात ये कि जब यहाँ पर ट्रेन चलना शुरू होगी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर ट्रेन जो है वो चल सकती है। सबसे खास बात ये क्योंकि कई बार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो जाता है और ऐसे में अगर भारतीय सेना को यहाँ से मोबिलाइज करना है या फिर अपनी रसद को कश्मीर घाटी तक पहुँचाना है तो इसी ट्रैक, इसी रेल ब्रिज के जरिए जो कश्मीर घाटी तक जाया जाएगा और भारतीय सेना के जवान जो है ट्रेन के जरिए अब यहाँ से कश्मीर घाटी तक पहुँच सकते हैं। बहुत बड़ी डिफिकल्ट काम था, लेकिन सबके अंदर में उम्मीद थी कि ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और टाइम से ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। 2004 में ये काम शुरू हुआ था, लेकिन अब पूरा विश्व भारतीय इंजीनियरिंग और पूरे देश का डंका जो है
वो पूरे विश्व में बज रहा है, क्योंकि इन्हीं इंजीनियरों के बदौलत ये जो काम है वो पूरा हो चुका है। वैसे आज इस पुल की तस्वीरों को देखकर चीन और पाकिस्तान भी बहुत परेशान होंगे। भारत की शान की ये चमक आज दुश्मन देशों को बहुत चुभ रही होगी और हम आपको इसकी वजह भी बताते हैं। दरअसल इस पुल के जरिए सेना की रसद भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचाई जा सकेगी, क्योंकि बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो जाता है। लेकिन अब इस पुल के बनने से, यहां ट्रेन चलने से सालों साल सेना की रसद घाटी, कश्मीर घाटी लाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, देश के जवान भी आसानी से कश्मीर घाटी पहुंचेंगे और आगे सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख भी आसानी से पहुंच सकेंगे। इस रेल लाइन से सेना को कश्मीर घाटी तक पहुंचने में 4 से 5 घंटे की बचत होगी। वैसे इस पुल को किस तरह तैयार किया गया है, किन देशों से क्या मदद ली गई है, इस पर भी एक नजर डाल देते हैं। जैसे इस पुल के डिजाइन के लिए फिनलैंड के इंजीनियर्स की मदद ली गई, आर्च को तैयार करने के लिए जर्मनी और स्विट्जरलैंड से मदद ली गई, नींव और सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन से बड़े इंजीनियर्स के सुझाव शामिल किए गए। इसके अलावा IIT दिल्ली, IIT रुड़की, IISc बेंगलुरु से इस ब्रिज को तैयार करने में तकनीकी मदद ली गई और इसमें बनाने में 200 से ज्यादा इंजीनियर्स और 3000 से ज्यादा मजदूरों ने अपने श्रम का योगदान दिया। परिश्रम का पहाड़ खड़ा करना होता है, तब जाकर ऐसा ब्रिज बन पाता है।